काशीराज नामक एक राजा वाराणसी पर राज करते थे। उनकी रानी चंदा देवी को कोई संतान नहीं थी। रानी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र सक्का ने बोधिसत्व भविष्य के बुद्ध को उनके गर्भ में पुत्र के रूप में जन्म लेने का आग्रह किया। बोधिसत्व स्वर्ग से उतरकर उनके पुत्र के रूप में जन्मे, जिनका नाम तेमिय रखा गया। पूर्व जन्म की स्मृति। जब राजकुमार तेमिय केवल 1 महीने के थे और अपने पिता की गोद में बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि राजा ने कुछ चोरों को भयानक यातनाएं और मृत्युदंड सुनाया। यह दृश्य देखकर तेमिय को अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। नरक का दुहक। उन्हें याद आया कि पिछले जन्म में उन्होंने भी वाराणसी के राजा के रूप में 20 साल तक राज किया था और उस सत्ता के कारण उन्होंने मृत्यु के बाद 80,000 साल तक भयंकर नरक में दुख भोगा था। राजकुमार तेमिया को डर लगा कि यदि वह फिर से राजा बनेंगे तो उन्हें दोबारा वही भयानक कर्म करके नरक जाना पड़ेगा। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वह किसी भी कीमत पर राजसत्ता से बचेंगे और संन्यास लेंगे। देवी की सलाह। उनके छाते की देवी, जो पूर्व जन्म में उनकी माँ थी, ने उन्हें सांत्वना दी और सलाह दी कि वह गूंगा और अपंग होने का नाटक करें। इस प्रकार कोई भी उन्हें राजा नहीं बनाएगा। कठोर व्रत। तेमिय ने यह सलाह मान ली। उन्होंने 16 साल तक गूंगा, बहरा और निष्क्रिय बने रहने का कठोर व्रत लिया। राजा और रानी को लगा कि उनके पुत्र को कोई रोग हो गया है। उन्होंने तेमिया को उनके संकल्प से डिगाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्हें जलती हुई आग में डालकर देखा गया, उनके चारों ओर स्वादिष्ट भोजन रखा गया, उन्हें सुंदर स्त्रियां और नर्तकियां दिखाई गईं। उन्हें डरावने हाथी और भयानक जानवर दिखाए गए। उन्हें भूखा रखा गया, मारा पीटा गया और दर्द दिया गया। परंतु राजकुमार तेमिय ने अपने व्रत को नहीं तोड़ा और पूरी निष्ठा के साथ मूक बने रहे। 16 वर्ष बीत जाने पर शाही ज्योतिषियों ने राजा को सलाह दी कि ऐसा बेटा अपशकुनी है और राज्य के लिए बुरा भाग्य लाएगा। उन्होंने राजकुमार को तुरंत मार डालने की भविष्यवाणी की। राजा ने अपने सारथी सुनंद को आदेश दिया कि वह तेमिया को रथ में बैठाकर शहर के बाहर श्मशान घाट ले जाए और उन्हें वहीं गड्ढा खोदकर गाड़ दे। व्रत भंग और उपदेश। श्मशान में जब सारथी सुनंद गड्ढा खोद रहा था तो राजकुमार तेमिया ने अपने कपड़े उतारे, एक संत के वेश में आए और पहली बार सुनंद से बात की। उन्होंने उसे बताया कि वह गूंगे या अपंग नहीं है, बल्कि नरक से बचने के लिए उन्होंने यह व्रत लिया था। सबका